तो हम लोग देख रहे थे प्रोजेक्ट में पीएचपी कनेक्टिविटी, पीएचपी को माई एसक्यूएल से हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आइए हम उस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग उस पर वर्क कर रहे थे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर दिया जाए नोटपैड प्लस प्लस। ये प्रोग्राम है हमारा, राइट। आपने देखा था प्रीवियस क्लास में मैंने कनेक्शन को चेक किया था माई एसक्यूएल से। ठीक है, कनेक्ट किया था माई एसक्यूएल सेलेक्ट डीबी से, डेटाबेस को मैंने क्या किया था, सेलेक्ट किया था। ठीक है, दो स्टेप। फर्स्ट स्टेप होता है कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, सेकेंड स्टेप है डेटाबेस को सिलेक्ट करना। ठीक है, अब इसके बाद जब कनेक्शन सक्सेस होगा तभी आगे का वर्क परफॉर्म होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे, ठीक है, सर हाँ बोलो। सर हम नोट पैड में सर एचटीएमएल का सर आप जो प्रोग्राम भेजे थे वो बना रहे थे, उसको हम जैम सर्वर से कनेक्ट करे लेकिन हुआ नहीं सर। आप दिखाइएगा, लैपटॉप पे है, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ठीक है। ठीक है, अभी इसको इसको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद फिर मैं देखता हूँ। ठीक है। अब कनेक्शन सक्सेस होगा तब आगे का वर्क परफॉर्म होना चाहिए। तो हम इसके अंदर ध्यान दो, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे उस चीज को देखिए आप। कनेक्शन सक्सेस, ये तो मैसेज मैंने दिया है। अब मैं एसक्यूएल कमांड बनाऊंगा यहाँ पर। अब जो भी साइन अप टेबल, जो भी साइन अप से रिकॉर्ड इंटर होगा वो डेटाबेस में जाना चाहिए, वो डेटाबेस में जाना चाहिए। ठीक है, तो डेटाबेस में वो रिकॉर्ड जाना चाहिए ऑलरेडी। जिनका जो रोल नंबर नहीं अपडेट किए हैं, केवल नाम अपडेट किए हैं, वो अपडेट करें। ठीक है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि लॉगिन जब कीजिए तो उसमें नेम रहना चाहिए अवेलेबल। मैं रीनेम का फैसिलिटी दे रहा हूँ, रीनेम कर लीजिए। अब आइए कनेक्शन सक्सेस, तो यहाँ पे एसक्यूएल कमांड में बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। $SQL $SQL इक्वल टू $SQL, आप जानते हैं कमांड इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या बनाए थे, साइन अप। क्या क्या कॉलम नेम था, कॉलम नेम था यूजर आईडी, तो ऑटो इंक्रीमेंट था, यूजर आईडी ऑटो इंक्रीमेंट था। उसके बाद नेम था, नेम कॉमा, उसके बाद क्या है, यूजर नेम। उसके बाद क्या था, पासवर्ड। उसके बाद था पासवर्ड। उसके बाद नेम एडिट करो, नेम एडिट कीजिए, रोल नंबर, बैच, B1 B2 जो भी है वो लिखिए सभी लोग, अटेंडेंस में फिर दिक्कत होगा। नेम, यूजर नेम, पासवर्ड। इसके बाद क्या था, एस क्वेश्चन। इसके बाद आंसर। इसके बाद था ईमेल, ईमेल था या ईमेल आईडी लिखे थे,
याद है कि नहीं को? ईमेल सर। ईमेल, यस ईमेल सर। आईडी था मे बी। आगे आगे बोलिए। स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो उसको देख के भी आप बता सकते हैं। ईमेल आईडी के बाद था मोबाइल, मोबाइल। इसके बाद वैल्यूज, वैल्यूज दिया जाए, ठीक है। जो वैरकर टाइप का वैल्यू होगा उसको सिंगल कोट में आप दीजिए। किस वेरिएबल में रिट्रीव किए हैं, एक बार ऊपर वेरिएबल देख लीजिए। ऊपर में वेरिएबल जो रिट्रीव किए हैं, डॉलर नेम, डॉलर नेम, राइट। फिर सिंगल कोट में वैरकर टाइप का जो वैल्यू होता है डेटाबेस में पढ़े होंगे, सिंगल कोट याद कीजिए, डॉलर यू नेम, डॉलर यू नेम। आगे बढ़ो, यू नेम के बाद डॉलर पी नेम। आगे बढ़ा जाए, सिंगल कोट में देना था, सिंगल कोट, फिर कॉमा, डॉलर पी नेम के बाद था सिंगल कोट में डॉलर पी नेम, हो गया एस क्यू, डॉलर आंसर, सिंगल कोट में ईमेल, इसके बाद मोबाइल, राइट। ये हो गया। एसक्यूएल कमांड तो हमारा रेडी हो गया, लेकिन इस एसक्यूएल कमांड को क्या करना होगा, एग्जीक्यूट कराना होगा, राइट। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए हम लोग यहाँ पे माई एसक्यूएल अंडरस्कोर एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्योरी होता है, क्योरी, ठीक है। इसमें आप डॉलर एसक्यूएल लिख दीजिए, डॉलर एसक्यूएल, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं एसक्यूएल कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए, जो एसक्यूएल कमांड बनाए हो, एग्जीक्यूट एसक्यूएल कमांड, राइट। अब यहाँ पे आप एक मैसेज दोगे, तुम चाहोगे कि मैसेज हम क्या करें, डायलॉग बॉक्स में मैसेज दें। डायलॉग बॉक्स में साइन अप सक्सेसफुली मैसेज आना चाहिए डायलॉग बॉक्स में। तो यहाँ पर तुम लिखो इको, जावास्क्रिप्ट में अलर्ट होता है, जावास्क्रिप्ट के कोड को कैसे यूज करेंगे पीएचपी में, इको के साथ स्क्रिप्ट लिखोगे, राइट। अलर्ट ऑलरेडी तुम जावास्क्रिप्ट में पढ़ चुके हो, और यहाँ पर मैसेज दे दो, कनेक्शन ये साइन अप सक्सेसफुली, साइन अप सक्सेसफुली, साइन अप सक्सेसफुली, राइट। और स्क्रिप्ट टैग को क्या करोगे, बंद, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। और तुम चाहते हो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि एसक्यूएल कमांड तुम्हारा गलत है, तो तुम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लो, डॉलर आर एस। अगर ये एसक्यूएल कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा।
इफ यहां पर दे दो $RS, राइट। अगर एक कंडीशन, अगर मान लो कि एसक्यूएल कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर जाता है तो मैसेज क्या आएगा, साइन अप सक्सेसफुली। अदरवाइज एल्स में एक मैसेज दे दो, ठीक है, साइन अप फेल्ड। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C, Ctrl+V, साइन अप फेल्ड, राइट। अब चलो, और कनेक्शन को लास्ट में हम लोग क्लोज कर देंगे। कनेक्शन हमारा लास्ट में क्लोज हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज कर देता हूँ। MySQL _ क्लोज, कनेक्शन हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया, राइट। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्रिएटिंग एसक्यूएल कमांड है, कमेंट में लिख दिया क्रिएटिंग एसक्यूएल कमांड। अब आप पीएचपी प्रोग्राम के द्वारा रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कमांड लिख दिया। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं, कनेक्शन सक्सेस वाला मैसेज को अब हटा देते हैं, ये चलिए। और एक कमेंट सेक्शन जो था, इस कमेंट सेक्शन को भी आप हटा दीजिए, ठीक है। रिकॉर्ड यहाँ रिट्रीव हुआ। अब तुम चाहते हो कि टेबुलर फॉर्मेट पे वो रिकॉर्ड न रहे तो तुम इसको कमेंट सेक्शन में बना सकते हो, अदरवाइज नहीं भी बना सकते हो। ये पहले मैंने चेक किया था कि फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू कैसे रिट्रीव करोगे, कैसे फॉर्म पे प्रिंट कराओगे। ये कोडिंग फॉर्म पे प्रिंट कराया गया है, हटा भी सकते हो, नहीं भी हटा सकते हो। अब ये रिकॉर्ड डेटाबेस में जाएगा। आइए अब इसको एग्जीक्यूट कराओ, स्टार्ट करो। ब्राउजर, लोकल होस्ट, क्या था, AKU PCA 6 प्रोजेक्ट, AKU 6 प्रोजेक्ट था। signup.html को रन कराओ। अब मैं रिकॉर्ड यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ, विकास 1 2 3, इमेज 1 2 3, ईमेल में ये दे दिया, मोबाइल ये दे दिया, सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी हो डिजिट 5 दे दिया, साइन अप। 15वां लाइन में एरर है, देखो 15 लाइन में क्या एरर है, सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड। 56 लाइन, 56 लाइन में कुछ टाइप हो गया है क्या? 56 लाइन तो इसमें है भी नहीं। सर 15, लाइन नंबर 15 में 15 है। यस सर। सर सेमीकोलन के बाद क्या था? सेमीकोलन के बाद सर कमेंट लाइन क्लोज किया हुआ है। यस। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक। Ctrl+S, अब आप रन कराइए।
रिफ्रेश मैं यहीं से कर देता हूँ। कंफर्म फॉर दिस सबमिशन, साइन अप सक्सेसफुली, देखो अलर्ट बॉक्स खुल गया, साइन अप सक्सेसफुली। ये रिकॉर्ड डेटाबेस में भी चला गया होगा, चेक करो, डेटाबेस में चेक करो, PHP माई एडमिन को ओपन करो, लोकल होस्ट, PHP माई एडमिन, PHP माई एडमिन, हम लोग बनाए थे BCS 6, BCS 6 साइन अप। मैंने साइन अप पे क्लिक किया है, रिकॉर्ड अगर आ गया होगा तो रिकॉर्ड शो कर देगा, रिकॉर्ड ऑलरेडी है। यूजर आईडी आ गया ऑटोमेटिकली 1, यूजर आईडी तो मैंने नहीं इंटर किया था। नेम विकास आ गया, विकास 1 2 3, पासवर्ड आ गया है, एस क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया, ईमेल आईडी आ गया, मोबाइल आ गया, राइट, ठीक है। और ये आगे मैं करूंगा, तुम चाहते हो कि डेटाबेस में भी पासवर्ड कोई ना देखे, अभी तो मैंने यहाँ पे विकास का पासवर्ड जान गया, तुम चाहते हो कि एडमिनिस्ट्रेटर भी पासवर्ड ना जाने, सीमेज 1 2 3, तो ये पासवर्ड भी यहाँ पर क्या हो, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आना चाहिए, सीमेज 1 2 3 के जगह पे कुछ दूसरा चीज ले लेना चाहिए, ठीक है, कुछ दूसरा चीज ले लेना चाहिए। तो उसके लिए मैं दो दो फंक्शन आपको बताऊंगा, एक MD5 के द्वारा भी पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर सकते हो डेटाबेस में, MD5, और एक तुम ये भी यूज कर सकते हो, इनकोड और डिकोड फंक्शन होता है, जब पासवर्ड रिट्रीव करेंगे तो पासवर्ड को इनक्रिप्ट इनक्रिप्ट रहने पे डिक्रिप्ट भी करना होगा, ठीक है। तो अभी तो देख रहे हो कि रिकॉर्ड आ गया, एक रिकॉर्ड मैं और इंटर करना चाहता हूं, एक रिकॉर्ड और मैं इंटर करना चाहता हूं, साइन अप, बैक जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, अंकिता, अंकिता 1 2 3, अंकिता पासवर्ड दे दिया, ankita@gmail.com, राइट, योर फेवरेट कलर श्याम। अब चलिए, अब मैंने साइन अप पे क्लिक किया, साइन अप सक्सेसफुली, रिकॉर्ड आप डेटाबेस में देखना चाहते हो, देखो रिकॉर्ड, रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो, या फिर से इस पे क्लिक कर दो, साइन अप पे आ गया रिकॉर्ड, देखो यहाँ पे टू अंकिता, अंकिता 1 2 3, राइट, ठीक है। अब चलते हैं हम सोर्स कोड पे। तो एक तरीका तो ये हो गया तुम्हारा, जो मैंने बताया, मैंने बोला था कि दो तरीका हम यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनो, MySQL_connect से कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, जिसमें सर्वर नेम पास करोगे लोकल होस्ट,
रूट तुम्हारा MySQL का यूजर नेम है और डबल कोट ये पासवर्ड बाय डिफॉल्ट इसका ब्लैंक रहता है। अगर पासवर्ड कुछ रहता है तो XYZ पासवर्ड देंगे जो भी हो। कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे। MySQL अंडरस्कोर सेलेक्ट DB फंक्शन से क्या ये सब सारा फंक्शन है। MySQL सेलेक्ट DB से क्या करोगे, पास डेटाबेस को आपने सेलेक्ट कर लिया। डेटाबेस क्या बनाया था, BCS6 DB में। अब यहाँ पे अगर सही में कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ होगा तो $कॉन में ट्रू आएगा। अगर सही में डेटाबेस सेलेक्ट हुआ होगा तो $DB में क्या आएगा, ट्रू। तो ये पहले दे दिए $कॉन। अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ होगा तो सब इसके अंदर आएंगे। फिर यहाँ $DB। अगर डेटाबेस भी सही है, सेलेक्ट हुआ होगा तो आगे का ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, आगे का ऑपरेशन मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया है, तुम देख रहे हो। अगर एक कंडीशन यहाँ पे, अगर एक कंडीशन फॉल्स हुआ तो मैसेज देगा डेटाबेस इज नॉट सिलेक्टेड। अगर किसी भी कारण से कनेक्शन फेल्ड हुआ तो इफ का एल्स पार्ट यहाँ पे है, मैसेज क्या देगा, कनेक्शन फेल्ड। अब तीसरा स्टेप तुम्हारा क्या है, SQL कमांड बनाओगे। तो तुम $SQL वेरिएबल में हमने क्या किया, SQL कमांड रख लिया। ठीक है, SQL कमांड क्रिएट कर लिया। अब इस SQL कमांड को एग्जीक्यूट कराना होगा। तुम डेटाबेस में भी एडिटर पे लिखते हो SQL कमांड तो एग्जीक्यूट करता है। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट कर लिया। किससे एग्जीक्यूट कराया, MySQL क्वेरी SQL MySQL अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन से। $SQL वेरिएबल में था। ठीक है, अगर SQL कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ तो RS में ट्रू आएगा, इफ दे दिया। अगर अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर गया है तो मैसेज प्लेस आउट करेगा, साइन अप सक्सेसफुली। यहाँ जावास्क्रिप्ट का कोडिंग मैंने इको के साथ यूज किया है। अलर्ट जावास्क्रिप्ट का कोडिंग है, इसलिए मैंने इसको स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज किया। अगर एक कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पर देगा साइन अप फील्ड। और लास्ट में मैंने MySQL कनेक्शन जब स्टार्ट किया था तो MySQL कनेक्शन लास्ट में क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। ठीक है, एक स्टेप और मैं यहाँ पे क्या चेंजिंग करना चाहता हूँ वो देखो। अभी आप सेपरेट क्या रखे हो, आप सेपरेट HTML फाइल है और सेपरेट आपका सेपरेट आपका ये है, क्या बोलते हैं, PHP फाइल है। दोनों अलग अलग फाइल है। लेकिन मैं अब चाहता हूं कि अलग से HTML फाइल नहीं बने। हमारे प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अलग signup.html बनेगा, एक signup.php बनेगा, एक अलग से login.html बनेगा, एक अलग से login.php बनेगा, एक अलग से forget password.html बनेगा, एक अलग से forget password.php बनेगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। ये तो मैंने अभी केवल समझाने के लिए लिया था कि signup.html पे जब यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा, साइन अप बटन पे क्लिक करेगा तो ये फाइल हमारा क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। लेकिन अब एक अलग HTML फाइल बनेगा, एक उसका PHP बनेगा, नहीं, सारा फाइल PHP बनेगा। सारा फाइल क्या बनेगा, PHP बनेगा। तो मैं चाहता हूं कि ये signup.php के अंदर ही signup.php के अंदर ही हम HTML डिजाइनिंग का भी कोडिंग कर ले। आइए अब मैं दूसरा तरीका यहाँ पर बता रहा हूँ, सिंपल। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है signup.php, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। स्क्रॉल करें, अब इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया, आवाज नहीं आ रहा है आपका। मिहिर भारद्वाज, आवाज आपका नहीं आ रहा है। हेलो हाँ सर। बोलो। हाँ सर आवाज आ रहा है? हाँ बोलो, आ रहा है। सर वहाँ पे उसके लिए क्या करेंगे? क्या, सर वहाँ पे जो आप सर पासवर्ड शो करा रहे थे ना, मान लीजिए अगर हम थर्ड पार्टी को नहीं शो कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे? थर्ड पार्टी? कोई मेरा पासवर्ड शो नहीं करे। तो मैंने तो बोला ही कि MD5 और
बेस 64 अंडरस्कोर डिकोड फंक्शन और इनकोड फंक्शन यूज करेंगे। आवाज नहीं आ रही सर, इसने तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है। ठीक है, अब ये इसका भी स्क्रीनशॉट लो, HTML फाइल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं स्क्रॉल करता हूं इसको, ये रहा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो, अब मैंने आपको क्या बोला कि अब अलग से मेरा कोई signup.html फाइल नहीं रहेगा, तो मैं इसको कॉपी करता हूं, पूरे को मैं कॉपी कर लिया, कंट्रोल C और हम आ गए साइनअप में, signup.php में, राइट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ऊपर में सबसे पहले पेस्ट कर दिया, ठीक है, कंट्रोल V, ठीक है। ये signup.php में मैंने यहाँ सारा कुछ लिख दिया, राइट। और यहाँ से तुम्हारा स्टार्ट है PHP का कोडिंग, राइट। ऊपर में अब अलग से तुम्हारा signup.php, अब तो signup.php फाइल को ही रन कराओगे, अब एक्शन हम यूज नहीं करेंगे, राइट। अब हम एक्शन यूज नहीं करेंगे, क्लियर, ठीक है। अब चलो, अब तो आप देख रहे हैं कि PHP फाइल में ही HTML का भी कोडिंग है और PHP का सोर्स कोड भी है। क्या मैं अब इसको डायरेक्ट रन करा दूंगा तो क्या ये रन कर जाएगा? क्या कुछ प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ेगा? आइए, साइन अप, अब मैं इसको रन कराता हूं, मैसेज आ गया साइन अप सक्सेसफुली, और ऐसे एरर आ गया ना। यस सर। अब इसमें क्या करना होगा, मैं किसी से पूछना चाहता हूं, क्या कोई जानते हैं तो बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूं, अब क्लियर, सबसे पहले अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो चीज मैं बता रहा हूँ कि HTML डिजाइनिंग के साथ साथ ये पूरा PHP का सोर्स कोड भी एग्जीक्यूट कर जा रहा है। अरे PHP सोर्स कोड तो तब ना एग्जीक्यूट करना चाहिए था जब यूजर साइन अप बटन पे क्लिक करे, राइट। ये अब हम टेक्स्ट बॉक्स में सारे फॉर्म एलिमेंट से वैल्यू, सारे फॉर्म एलिमेंट में वैल्यू हम लोग इंटर कर लेंगे, उसके बाद साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे, तब ना PHP का कोड एग्जीक्यूट करना चाहिए। हाँ तो बोलो, बटन का सर नेम दे देते हैं, बटन का नेम देकर इज सेट फंक्शन होता है उसमें। वेरी गुड, वेरी गुड, इज सेट फंक्शन यूज करेंगे। इज सेट फंक्शन कहने का मतलब इज सेट बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है। उस सबमिट बटन का एक मैं नाम दे दूंगा, और उस बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इज सेट वहां पर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। यानी एक तरह से उस पे वैल्यू सेट हो गया, ठीक है। अगर जब तक आप सबमिट बटन पे क्लिक नहीं करोगे, इज सेट क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, तो PHP का सोर्स कोड एग्जीक्यूट करने ही नहीं देगा। गुड, अब यहां पर हम लिखेंगे इफ इज सेट फंक्शन पैरेंथेसिस साइन $_ स्क्वायर ब्रैकेट, सबमिट बटन का जो नाम है वो दे दीजिए, सबमिट बटन का नाम ऊपर देख लो, सबमिट बटन का नाम मैंने दिया है नेम साइन अप, साइन अप दो, SIGNE, साइन अप, स्टार्टिंग करली ब्रेस। अगर यूजर सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तब एक कोडिंग एग्जीक्यूट करना चाहिए। लास्ट में इसका हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग कर देंगे।
अब यहाँ से सब बॉडी HTML को हटा देंगे, बन गया। अब हम कंट्रोल एस, ठीक है, रन कराते हैं। इंटर प्रेस किया, अब सही है। इंटर नेम, पंकिल, यूजर नेम पंकिल 1 2 3, पासवर्ड पंकिल, ईमेल आईडी @gmail.com, मोबाइल 546789, फेवरेट डिश ब्रेड, साइन अप सक्सेसफुली। यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड फॉर्म पे आ गया। फॉर्म पे रिकॉर्ड रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, उसी फॉर्म पे है, दूसरा फॉर्म पे नहीं है, क्योंकि एक ही फाइल हमारा signup.php है। अब तुम डेटाबेस में जाकर देखो ये पंकिल का रिकॉर्ड आया है या नहीं। साइन अप पे क्लिक करो, आ गया रिकॉर्ड। ये थर्ड क्यों बन गया? अच्छा, एक बार रिकॉर्ड साइन अप किए थे, यूजर आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ जनरेट हुआ ना जी। एक बार मैंने साइन अप पे क्लिक किया था, तो साइन अप पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली हमारा एसक्यूएल कमांड, तो गुन्नू को भी पिला देना ना। इस चीज को तो सही करना होगा। जब प्रोग्राम में जब हमारा एरर था, मतलब तो सर कुछ उस टाइम कुछ इनपुट नहीं गया था ना, इसकी वजह से खाली रह गया। तो लेकिन यूजर आईडी जनरेट हो गया ना। यस सर, एसक्यूएल तो काम कर ही रहा था। उसी कारण से हो रहा है ऑटो इंक्रीमेंट। अच्छा, उसको कंडीशन में डाल देंगे तो ये भी सही हो जाएगा प्रॉब्लम। इसको अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो पंकिल का रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है जो मैंने इंटर किया, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें आप यहाँ पे सोर्स कोड पे आ जाओ। तो अब यहाँ पे आपने ये कोडिंग देखा। अब मैंने एक चीज बताया था आपको कि MySQL आई कनेक्ट यूज करेंगे। हो सकता है कि आप हायर वर्जन का अगर जैम्प यूज कर रहे होंगे तो ये MySQL कनेक्ट वर्क नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा हुआ था पिछला बार प्रोजेक्ट में जब उन लोग को मैं बता रहा था, या ऐसे भी जहाँ PHP वर्कशॉप में पढ़ाया था तो वहां पे, तो उन लोग के लिए फिर क्या मैंने बताया था, MySQL आई कनेक्ट। तो आइए मैं इसी सोर्स कोड को MySQL आई कनेक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। MySQL आई, तो मैं अब यहाँ पर क्या लिखा, MySQL आई, देखिएगा कनेक्ट। इसमें 4 पैरामीटर पास करते हैं, इसी में फैसिलिटी है डेटाबेस को भी सिलेक्ट करने का। तो मैंने यहाँ पर कोमा दिया और डबल कोट यूज किया। डबल कोट में चौथा पैरामीटर मैंने क्या दे दिया, BCA 6, राइट। अब इस लाइन को मैंने हटा दिया, इस लाइन को मैंने हटा दिया, और $DB भी अब हट जाएगा, इसका कोई काम नहीं रहा, राइट। चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, $MySQL क्वेरी नहीं यूज करेंगे। MySQL, अब जब MySQL आई लग गया तो सभी फंक्शन में MySQL आई लग गया, राइट। अब यहाँ पर 2 पैरामीटर पास होता है, एक SQL कमांड भी और एक कनेक्शन भी। $कौन, कौन में कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ था, कौन में कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ था, राइट, ठीक है।
और माई एसक्यूएल क्लोज। अब यहाँ पे भी पैरामीटर आपको पास करना होगा, कनेक्शन को क्लोज करना होगा, तो इसमें माई एसक्यूएल आई क्लोज, माई एसक्यूएल आई क्लोज, राइट, ठीक है। तो इसमें आपको कनेक्शन को क्लोज कर रहे हो तो डॉलर कॉन इसमें लिख देना होगा, डॉलर कॉन मैंने इसमें लिख दिया, ठीक है। और ए डेटाबेस इज नॉट सिलेक्टेड, इसको आप हटा दो, मैंने हटा दिया इसको, ठीक है। ये पैरेंथेसिस इसका है, ये डॉलर कॉन, इसको हटा दिए ना। ये पैरामीटर इसका हो गया इफ का, और ये एल्स का, कनेक्शन फेल्ड, ठीक है। अब मैं इसको मैं रन करा के पहले देख लेता हूं कि ये क्या मेरा वर्क कर रहा है कि नहीं। माई एसक्यूएल आई कनेक्ट, अगर आपका वो सपोर्ट नहीं करेगा माई एसक्यूएल कनेक्ट वाला, तो आप लोग यही यूज कीजिएगा, ठीक है। कंट्रोल एस, अब मैं रन करा रहा हूं, इस पे आ गए, ठीक है, इंटर, फिर मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड इंटर किया, शुभम, शुभम 123 पासवर्ड, शुभम, शुभम @gmail.com, मोबाइल, राइट, फेवरेट कलर मैजेंटा, ठीक है। अब मैंने साइन अप पे क्लिक किया, साइन अप फेल्ड, साइन अप फेल्ड, यानी एसक्यूएल कमांड हमारा सक्सेसफुली कंपाइल नहीं किया है। माई एसक्यूएल क्वेरी एक्सपेक्ट पैरामीटर 1 टू बी माई एसक्यूएल स्ट्रिंग गिवन इतना 62 वार्निंग, कौन कॉमा डॉलर एसक्यूएल कंट्रोल एस, रिफ्रेश, कंटिन्यू। वो पहले पास करते हैं हम लोग, साइन अप सक्सेसफुली, मैसेज आ गया साइन अप सक्सेसफुली, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पैरामीटर कनेक्शन वाला होता है, उसके बाद सेकेंड पैरामीटर एसक्यूएल वाला होता है ना। आ गया रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, रिकॉर्ड आप देख लीजिए, इस पे क्लिक करो साइन अप पे, आ गया 5, शुभम, शुभम 123 शुभम योर फेवरेट कलर इज, आ गया रिकॉर्ड, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं जो आपका सपोर्टेड है, ठीक है। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट, केवल इसी का स्क्रीनशॉट, यहाँ उधर तो चेंज नहीं किए हैं, यहाँ केवल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, माई एसक्यूएल आई, उधर तो कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये चीज, डेटाबेस में पासवर्ड तुम्हारा शो कर रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड हमारा इनक्रिप्टेड हो,
पासवर्ड हमारा इनक्रिप्टेड हो, तो दो मेथड है, एक MD5, एक तुम्हारा MD5 है। यहां पर क्या करो, MD5 लिख दो। कहाँ पासवर्ड वाले फंक्शन में चलो, पासवर्ड वाले फंक्शन में मैं यहाँ पर क्या लिख दिया, MD5। ये तुम्हारे पासवर्ड को क्या कर देगा, इनक्रिप्ट कर देगा। पासवर्ड को क्या कर देगा, इनक्रिप्ट कर देगा। एक तो ये तरीका हो गया। मैं पहले इसको एग्जीक्यूट करा देता हूँ, Ctrl+S और रन कराओ, और यहाँ पे चलते हैं। ये आप अपने इसमें चलिए, ठीक है। मैंने सेव कर दिया था, Ctrl+S, सेव ऑलरेडी है, Ctrl+S। अब आप रन कराओ। मैंने रन कराया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंटर किया, शिल्पी, शिल्पी 1 2 3, पासवर्ड शिल्पी, ईमेल शिल्पी@gmail.com, मोबाइल, राइट, फेवरेट कलर, साइन अप सक्सेसफुली। अब मैं पासवर्ड देखो, यहीं पे पासवर्ड तुम्हारा शो किया तो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। अब तुम्हारे पासवर्ड को कोई नहीं जान सकता है। फॉर्म पे भी देखो, डेटाबेस में भी चला गया होगा। अब जब इसको डिक्रिप्ट करेंगे तभी डिक्रिप्ट होगा। यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करो, यहाँ पर भी देखो शिल्पी, पासवर्ड देखो, ये चीज हो गया, राइट। अब कोई भी तुम्हारे पासवर्ड को नहीं जान सकता है। अब यहाँ पे आओ, दूसरा मेथड देख लो। MD5 देख लिया, अब MD5 हटा रहे हैं, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, या याद रहेगा। MD5 के जगह पे अब मैं क्या यूज करना चाहता हूँ, बेस। देखो यही दो फंक्शन है, बेस 64 डिकोड और इनकोड। इनकोड के द्वारा इनक्रिप्ट करोगे, राइट। रन कराओ, Ctrl+S। अब यहाँ पे मैं आ गया, रन। अब तुम रन कराओ, साइन अप, ठीक है। मैंने इंटर किया, आदित्य 1 2 3, पासवर्ड ईमेल @gmail.com, मोबाइल, फेवरेट कलर, ग्रीन, साइन अप सक्सेसफुली। देखो यहाँ पर पासवर्ड है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, और डेटाबेस में भी देख लो। ये इस पे क्लिक करो, साइन अप पे। क्या हुआ, सर्वर प्लीज लुक एट द बॉटम ऑफ द विंडो। देखो यहाँ पे आ गया, आदित्य 1 2 3। ये पासवर्ड तुम्हारा क्या है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है।
राइट। और जब मुझे रिट्रीव करना होगा तो हम क्या करेंगे, डिकोड यूज करेंगे, ठीक है। वो आगे मैं फॉरगेट पासवर्ड या फिर लॉगिन करते समय जब साइन अप हो गया तो अब लॉगिन होना चाहिए ना, लॉगिन तुम्हारा इसी यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन होना चाहिए, राइट। चलो इसको भी बेस 64 इनकोड याद रखना या स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ सर एक पूछना भी? क्वेश्चन था, हाँ पूछिए। कह रहे हैं कि सर जैसे htdocs में जो फोल्डर रखे हैं वहीं से हम लोग मतलब रिट्रीव कर रहे हैं सर, मतलब जो भी फाइल मेरा index.html या फिर login.html जो कहाँ भी पे रखे हैं? htdocs के अंदर आप बोले थे ना सर कल, हाँ हाँ हाँ। तो सर उसके अगर बाहर रहता है, अगर कहीं दूसरे जैसे डेस्कटॉप पर हम रखती है सर, तो वहां से ये काम करेगा कि नहीं सर? वहां पे भी काम करेगा, लेकिन वहां पे तुमको वर्चुअल डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा। htdocs ऑलरेडी वर्चुअल डायरेक्टरी है। ASP में हम लोग पहले जब ASP पढ़ाते थे, ASP तो मार्केट से बाहर हो गया, तो वहां पे www वर्चुअल डायरेक्टरी बना हुआ रहता था IIS सर्वर में, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस में। तो हम लोग अलग से भी वर्चुअल डायरेक्टरी बनाते थे। अब यहाँ पे उस चीज को देखना पड़ेगा कि क्या जैम्प में भी हम लोग यहाँ पे उसको डेस्कटॉप पे वर्चुअल डायरेक्टरी बना के रख सकते हैं कि नहीं, ये देखना होगा, मैंने किया नहीं है। अब आपने बोला तो मैं चेक करके बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। और कोई क्वेश्चन? अटेंडेंस लो शुभम, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग देखेंगे।